एवरीबॉडी। आज हमारा जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के बुक से 3.1, ठीक है। चलिए हम बात करना स्टार्ट करें। इस चैप्टर के अंदर ना आपको पहले क्या करना है, फॉर्मेशन करना है, ठीक है। पहले इक्वेशन को फॉर्म करना सीखना है। तो चलिए पहले उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कहा गया है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो। तो पहले तो यहाँ पे दो लोग हैं, मैं हम मान लिया जाए यहाँ पे उन लोगों का एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज कितना हो गया x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज y। हमने दोनों का एज सर्टेन कर लिया, एक का हमने एक x मान लिया, दूसरे का क्या मान लिया, y मान लिया। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिए कहा गया है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेयर देयर। यानी कि आफ्ताब के पिता आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि आज से 7 साल पहले, यानी प्रेजेंट एज इसका x है, तो आज से 7 साल पहले ये x-7 हो गया, उसी तरह से ये y-7 हो गई, ठीक है। 7 साल पहले पिता का एज यानी कि आफ्ताब का जो एज था, एज ऑफ आफ्ताब इज 7 टाइम ऑफ हिज डॉटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, x-7 बराबर क्या हो गया 7y-49, यानी कि आप लिख सकते हो x-7y बराबर क्या हो गया -49 प्लस 7, ठीक है। यानी कि x-7y इज इक्वल टू -42। समीकरण 1 आपको मिल गया, इक्वेशन 1 आपको मिल गया। आप इक्वेशन 2 के लिए काम करोगे। अगेन क्या हो जाएगा, आगे बोला गया है ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल आज के बाद, यानी 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि ये 3 साल इसका एज बढ़ जाएगा, प्रेजेंट एज इसका x है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा y x+3, और ये क्या हो जाएगा y+3। रिलेशन क्या बोला गया है, बोला गया है आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि उस समय इससे कितने हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे, यानी कि 3 टाइम हो जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, देखिए जैसा x+3 बराबर 3y प्लस कितना हो गया 9, दैट्स व्हाई x-3y बराबर कितना हो गया 6। तो आपके पास दोनों समीकरण मिल गए। एक समीकरण, आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया है आपको क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड बॉल्स। चलिए यहाँ बैट बॉल की बात करेंगे तो हम लोग कर लेते हैं अपने। लेट कॉस्ट ऑफ अ बॉल अ बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज क्या हो गया y। नाउ when cost of a ball is x, then cost of 3 ball is 3x. When cost of the cost of 1 ball is y, then cost of 6 balls 6y, then total cost क्या हो गया 3900। हमारा पास क्या आ गया समीकरण 1। इसको यदि हम यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से यदि 3 कॉमन यहाँ से निकाल लिया जाता है, ये क्या हो जाएगा x+2y बराबर क्या हो गया 3900। ये यहाँ से कट गया, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया x+2y इज इक्वल टू 1300, समीकरण 1। अगेन what we do, the question gives us another data, the cost of another ball and 3 more balls, the cost of another bat, यानी a bat cost x rupees and 3 ball cost 3y is equal to 1300 यानी कि ये आपका हो गया इक्वेशन 2। बोथ इक्वेशन आर फाइंड, ठीक है, बोथ इक्वेशन में फाइंड हो गया। तो अब इसका हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। कैसा होगा, लीनियर होगा। तो चलिए बात करें अगले क्वेश्चन के सॉल्व के ऊपर। दिया गया था कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स।
same thing happen in the same question. Let cost of 1 kg apple is x and cost of 1 kg grapes is y. Now what we do from the question, the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on the day was found 160 rupees. यानी कि आपको बोला गया है 2 kg यानी कि 2x यानी 1 kg apple is x, then 2 kg of apple is 2x plus 1 kg grapes y is equal to 160. It is equation 1. Again from question, what we do, after month the cost of 4 kg, a kg is x and 4 kg is 4x plus 2 kg of grapes, 1 kg of grapes is y and 2 kg of grapes क्या हो गया 2y is equal to what 300. when we common 2 from this क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x plus y is equal to 300. That means 2x plus y is equal to 150. समीकरण यानी इक्वेशन 2. आपके पास दोनों इक्वेशन आ गया. चलिए बात करें हम एक्सरसाइज 3.1 के लिए, 3.2 के लिए. क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पे ग्राफ से इसको सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है. तो चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन का इक्वेशन फॉर्म कर ले हम लोग दोनों क्वेश्चन का फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. चलिए यहाँ पर 10th क्लास की लड़कियाँ, 10th क्लास के लड़के और लड़कियों ने भाग लिया है मैथमेटिक्स क्विज में. और जहाँ पे लड़के और लड़कियों को कुछ नंबर दिए गए, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज y. नाउ x plus y is equal to 10 because क्लास 10 के अंदर 10 बच्चे थे जिसमें कि लड़के और लड़कियां थे. तो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है टोटल 10. समीकरण हमारा इक्वेशन क्या हो गया हमारा 1. अगेन what is given in the question, if the number of girl is 4 more than the number of boy, number of girl 4 more than number of boy. That's why equation is x minus y is equal to 4. Equation 2. We have get two equations. X plus y is equal to 10. And x minus y is equal to 4. Find the value of x and y from graph. Now we solve the equation and draw the graphs of these two equations. First, what we do, x plus y is equal to 10. Equation 1. We convert this equation in form of either y or x. What we do, x is equal to 10 minus y. Now when we put the value of y, we find the value of x. Now when y is equal to 7, then x is equal to 3. When
y is equal to 10, then x is equal to 0. ठीक है, यहाँ हो गया 7 and 3, 0 and 10. Okay, equation 2, x minus y is equal to 4. Equation 2, what we do? First we convert it. What we get? X is equal to 4 plus y. Now when x is equal to when y is equal to 3, x is equal to 4 plus 3, यानी x is equal to क्या हो गया आपका 7. When y is equal to 6, then x is equal to 4 plus 6, यानी x is equal to 10. Now when y is 3, x is 7. When y is 6, x is 10. Sorry. When y is when y is 7, x is 3. When y is 10, x is 0. Here when y is 3, x is 7. तो हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है. हम ग्राफ के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए जरा सा. आप कोशिश करिएगा इसको कि आप ग्राफ पेज के अंदर ही करें. ये आपका एक्स वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस. पॉइंट नोट कर दीजिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, पॉइंट पुट करें हम लोग. 3 2 7. When x is 3, then y is 7. X is 3, y is 7. This point is known 3 7. Then x is 0, then y is 10. X when 0, y 10. That means ये 0 और 10 आपका पॉइंट हो गया. इस दोनों पॉइंट को आप मीट कराइए. Name of this equation, x plus y is equal to 10. Okay, the next one is when x is 7, then y is 3. X is 7, then y is 3. Okay, ये वाला पॉइंट आपका हो गया 7 and 3. When x is 10, when x is 10, y is 6. When x is 10, y is 6. ठीक है, 10 then 6. X minus 4 is equal to 0. Where these lines cut intersect each other,
in this point 7 and 3, 7 and 3, two lines are intersect each other, then the value of this point is 7 and 3. Then value of x and y is value x and y is equal to 7 and 3. So number of girl is equal to 7 and boy is equal to 3. So the number of girl is equal to 7 and number of boy is equal to 3. जिस भी जगह पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेगी उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y का कोऑर्डिनेट होगा। तो वहां पर x हमारा कितना है 7 है और हमारा y कितना है 3 है, तो ये 7 and 3 हो जाएगा इसका आंसर। 7 हमने x माना किसको था, लड़की को x माना था, तो लड़की कितनी हो गई 7, y किसको माना था, लड़के को माना था, y कितना हो गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वी डू, फर्स्ट वी क्रिएट इक्वेशन and now what is the question, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees. Let cost of one pencil is x and cost of one pen is y. Now cost of one pencil is x and cost of 5 pencil is 5x. Cost of one pen is y, then cost of 7 pen is 7y, and the total cost is given in the question. What? 50 rupees. We find equation 1. Again, whereas 7 pencil and 5 pen cost together, then the cost of one pencil is x. The cost of 7 pencil is 7x. The cost of one pen is y. The cost of 5 pen is 5y. Is the total cost given is 46. Equation 2 we have get. Now we solve the equations. 5x plus 7y is equal to 50. 7x plus 5y is equal to 46. Let us start. Five x plus 7y is equal to 50. Equation 1. What we do, first we convert it in one form, either y or x. 5x is equal to 50 minus 7y, that means x is equal to 50 minus 7y by 5. Now when y is equal to 0, then x 50 minus 10 into 0 by 5, that means 10. 50 by 5. When y is equal to 5 and x is 3. Now when x is 0, then y is 10. When x is
when y is 5, x is 3. In the next equation, 7x plus 5y is equal to 46. Equation 2, what we get? 7x is equal to 46 minus 5y. That means x is equal to 46 minus 5y by 7. Okay, here we do that. When x is equal to 5, x is equal to 5, then 5 is equal to 46 minus 5 into 5 by 7 is equal to 46 minus 25 by 7, that means 21 by 7 is 3. Okay, when x is when y is 5, x is 3. When y is equal to, here what we do? Now y is equal to minus 2, what we get? X is equal to 46 minus 5 into minus 2 by 7 is equal to 46 plus 10 by 7 is equal to 56 by 7, 8. What we get? When y minus 2, then x is 8. We have find both coordinates. Now we solve the equation from graph, from the help of graph. Erase it. ये देखिएगा, यहाँ पे एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, हमारे पास ये वाला x क्या कहलाता है? x एक्सिस। ये वाला हमारा कहलाता है y एक्सिस। ये y है और ये क्या है? x है। ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ध्यान दीजिए, हमारे पास ये ऑरिजिन हो गया 1 2 3 4 Now 10 and 0. When x is 10, then y is 0. When x is 10, y is 0. That means the point lies on x axis, 10 and 0. When x is 3, y is 5. X is 3, y is 5. This point, we try to paint these on (5x plus 7y is equal to 50). Now, when x is 3, it is 5, 3 and 5. When x is 8, y is minus 2. When x is 8, y is minus 2.
7x plus 5y is equal to 46. And what is the intersecting point? 3 or 5. The value of x and y. Value of x and y is 3 and 5. The cost of pencil is 3 rupees each, and the cost of pen is 7 rupees each. Sorry, 5 rupees each. We have discussed in previous class 3 conditions for intersecting, parallel or coincident. Now we check it to question number 1. 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. A1 is 5, B1 is minus 4, and C1 is 8. A2 is 7, B2 is 6, and C2 is minus 9. So A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Either here ratio is 5 by 7 minus 4 by 6 does not equal to. So A1 by A2, when A1 by A2 does not equal to B1 by B2, what we say? Lines are intersecting each other. Exactly one value. Exactly one value. Next question. Question number 2. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. फिर है आपका 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0. आपने क्या करना है? A1 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6, C2 24. ये तीनों तो इक्वल देखने में लग रहा है, तो क्या कर ले? 9 by 18, 3 by 6, 12 by 24. 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2. That means A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. It means lines are coincident. And many values. Next question is question number 3. 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. 2x minus y plus 9 is equal to 0. What is A1? A1 is equal to 6, B1 is equal to minus 3, and C1 is equal to 10. A2 is equal to 2, B2 is equal to minus 1, and C2 is equal to 9. Then 6 by 2 is equal to minus 3 by minus 1, 10 by 9. यानी कि 3 is equal to 3 does not equal to 10 by 9. कंडीशन क्या आपका यहाँ पर लग रहा है? A1 by A2 is equal to B1 by B2 does not equal to C1 by C2. क्या हो जाएगा? Lines are parallel. Lines are